अगला तुम हो। कुछ दिन पहले देहरादून के मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करते हुए नैना और अर्जुन की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। अर्जुन उससे 1 साल सीनियर था, शांत, समझदार और अपने काम में ध्यान देने वाला। नैना नई नई इंटर्न बनी थी, थोड़ी घबराई हुई लेकिन सीखने की कोशिश करने वाली एक सामान्य लड़की। दोनों की पहली मुलाकात इंटर्नशिप के पहले ही हफ्ते में एनाटॉमी लैब में हुई थी। उस दिन सभी नए इंटर्न्स को डेड बॉडी स्टडी के लिए बुलाया गया था। कमरे में हल्की सी दवाइयों की गंध थी और सामने रखा मृत शरीर देखकर कई लोग असहज हो रहे थे। नैना भी थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन वो आगे बढ़ने से हिचक रही थी। तभी अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। तुमने पहली बार देखा है ये? हाँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। शुरुआत में सबको ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। नैना ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्के कदमों से आगे बढ़ गई, डेड बॉडी को ऑब्जर्व करने के लिए। उस दिन के बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी और धीरे धीरे वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनने लगे। तभी 2 दिन बाद अस्पताल के इमरजेंसी रूम में उस रात एक अजीब सा सन्नाटा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। अचानक गांव के लोग एक बेहोश लड़की को स्ट्रेचर पर उठाकर अंदर ले आए। डॉक्टर साहब, जल्दी देखो, हालत बहुत खराब है। क्या हुआ है इनको? आपको ये कहाँ मिली? ये लड़की हमें अस्पताल से थोड़ी दूर जंगल के रक्तकुंड घाट के मसान के पास मिली। इनकी हालत तो बहुत खराब है। आप लोग डरिए मत, मैं अभी देखता हूँ। उसके शरीर पर जले हुए हाथों जैसे अजीब निशान थे और राख की परत चिपकी हुई थी। ये निशान कैसे हो सकते हैं? लड़की पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। रक्तकुंड, मसान, ये मसान क्या होता है? कुछ नहीं, गांव वालों की पुरानी कहानियां होंगी। ऐसे शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं। अर्जुन की ये बात सुनते ही पीछे खड़े गांव वाले अचानक गुस्से में आ गए। कहानी? तुम्हें ये कहानी लगती है? मसान कोई कहानी नहीं है डॉक्टर। वहाँ जो जाता है वो वापस पहले जैसा नहीं आता। देखिए, हम डॉक्टर हैं, हमें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अभी मरीज को संभालना ज्यादा जरूरी है। तभी लड़की ने अचानक अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो वहीं है, छोड़ता नहीं। और अगले ही पल उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मॉनिटर की बीप सीधी लाइन में बदल गई। हमने कहा था, मसान का साया है। तभी अर्जुन के सीनियर डॉक्टर अंदर आए। अर्जुन, नैना, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी तुम लोग क्या कर रहे थे? सर, वो लोग बस अंधविश्वास की बातें। अंधविश्वास है या नहीं, ये तय करना हमारा काम नहीं है। सर, लेकिन वो लोग बहुत डरे हुए थे। हमारा काम है पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट देना, न कि उनकी बातों का मजाक उड़ाना। कई बार पेशेंट का डर भी उसकी हालत का हिस्सा होता है। सर, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ हुआ हो और गांव वाले हर चीज को मसाल से जोड़ देते हैं, इसलिए असली वजह छिप जाती है। हो सकता है, और इसलिए हमें हर एंगल से सोचना होगा। तो सर, ये मामला नॉर्मल नहीं है? नॉर्मल? अभी कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये पहला केस नहीं है। पहले भी ऐसा केस आया था, लेकिन उस पेशेंट की अचानक डेथ हो गई और मरने से पहले उसने भी बस एक ही शब्द कहा था, मसान। उस लड़की की मौत कुछ अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले साए ने उसकी जान ले ली हो, जैसे कोई परछाई वहां से गुजरी हो। और अस्पताल के पीछे गहरे अंधेरे में कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिखाई दिया।
ये सब होने के बाद नैना पूरी रात यही सब सोचती रही और अगली सुबह कैफे के कोने में बैठी नैना पूरी तरह खोई हुई थी। अर्जुन उसके सामने बैठा था। नैना, क्या हुआ है? कल रात के बाद से तुम कुछ बोल ही नहीं रही, ना तुम नाइट ड्यूटी पर आई। आखिर बात क्या है? मैं बस उसी लड़की के बारे में सोच रही हूँ। वो रक्त कुंड मसान के पास कैसे मिली? अर्जुन, आज रात हम वहाँ चलते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? वो जगह ठीक नहीं है। अगर हम नहीं गए तो सच कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ भी अजीब हुआ तो हम तुरंत लौट आएंगे। रात को दोनों कार से रक्तकुंड मसान पहुंचे, लेकिन जैसे ही नैना कार से उतरी, माहौल अचानक बदल गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और जमीन पर पड़ी राख अपने आप हिलने लगी। नैना, ये जगह सही नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक एक औरत के रोने की आवाज आई। नैना उस आवाज की तरफ बढ़ी। तुमने सुना? कोई रो रहा है। अचानक वो रोना भयानक हंसी में बदल गया और उनके सामने एक औरत खड़ी हो गई। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। ये इंसान नहीं है। तभी जमीन फट गई और जले हुए हाथ बाहर निकलकर उनके पैरों को पकड़ने लगे। उसी पल नैना का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। तू इसे यहाँ क्यों लाया? मसान को नया शरीर मिल गया। नैना, खुद को संभालो। किसी तरह वो दोनों वहां से भाग निकले। फिर अर्जुन और नैना कार में बैठ गए। लेकिन अचानक एक भयानक दानव कार के सामने कूद पड़ा और फिर वो दोनों को बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। अचानक उसने कार के शीशे से हमला किया। दोनों एक साथ चिल्ला उठे। अर्जुन, जल्दी चलो यहाँ से। यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने तुरंत गाड़ी मोड़ी और वे तेजी से वहां से निकल गए। हॉस्टल पहुंचने के बाद नैना का व्यवहार अचानक बदल गया। कल बात करेंगे। 2 दिन तक नैना कहीं दिखाई नहीं दी, ना हॉस्पिटल ना क्लास। परेशान होकर अर्जुन उसके हॉस्टल पहुंचा और कमरे में जाकर देखा कि वो एक कोने में चुपचाप बैठी है। नैना, क्या हो गया है तुम्हें? तुम 2 दिन से गायब हो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। चलो फिर कैंटीन चलते हैं, मुझे भी भूख लगी है। क्या खाओगी? मांस। ड्रामा मत करो, तुम तो नॉनवेज खाते ही नहीं हो। कहा ना तुझे मांस चाहिए। ठीक है, अभी लाता हूँ। कैंटीन में बैठे सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। जब खाना आया तो नैना मांस पर टूट पड़ी जैसे कोई जानवर हो। अर्जुन उसे देखकर सहम गया। उस दिन के बाद हर रात ठीक 2 बजे अर्जुन को एक भयानक सपना आया। उसे महसूस होता जैसे कोई भारी चीज उसकी छाती पर बैठी हो। सांस रुकने लगती और अंधेरे में एक राक्षस धीरे धीरे उसके पास आता और जैसे ही वो उसे छूने वाला होता, अर्जुन की नींद टूट जाती और वो हांफते हुए उठ बैठता। पर ऐसी ही अजीब घटना एक रात दोबारा हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बिस्तर पर सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। तभी अर्जुन की नजर अलमारी के ऊपर गई। नैना वहां बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना हो चुका था और वो अलमारी के ऊपर बैठकर कच्चा मांस खा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी नैना ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अचानक वो अलमारी से झटके से नीचे कूद पड़ी और फिर उसने अपने नाखून दीवार पर घसीटने शुरू कर दिए। खरोंचों की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन डरते डरते उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी नैना ने अर्जुन की कलाई झटके से पकड़ ली और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि दर्द से उसकी चीख निकल गई। उसी पल लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हमें शरीर दो, हमें जीने दो। अर्जुन ने कांपते हाथों से टॉर्च लाइट ऑन की
और जैसे ही अर्जुन ने नैना की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। नैना हवा में तैर रही थी, उसका शरीर मुड़ता तोड़ता, जैसे उसमें कई लोग कैद हों। वो एक नहीं, कई आवाजों में बोली, मसान एक नहीं होता, हम बहुत हैं। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक अंधेरे से जले हुए हाथ निकले, उसे पकड़कर घसीटते हुए अंधेरे में ले गए। कुछ दिनों बाद नैना बिल्कुल सामान्य होकर अपने घर लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब ठंडापन था। उस रात वो आईने के सामने खड़ी थी और आईने में उसके पीछे अर्जुन खड़ा था। मसान को नया घर मिल गया। तभी आईने के अंदर सब दिखाई देने लगे, नैना, अर्जुन, एक जली हुई औरत और राक्षस। मसान फैल चुका है, अगला तुम हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें